अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं इरफान समूर। अलविदा नवाज शरीफ साहब, अलविदा। अलविदा मरियम नवाज, अलविदा। दोस्तों, बिलाखिर रवानगी का परवाना मिल गया। नवाज शरीफ साहब को इजाजत मिल गई। नवाज शरीफ साहब पाकिस्तान से अब परवाज करने लगे हैं, लेकिन ये परवाज उनकी इंतहाई खतरनाक साबित हो सकती है। ये परवाज इस हुकूमत के खात्मे की नवीद भी हो सकती है। ये परवाज जो है ये बगावत में भी बदल सकती है। नवाज शरीफ साहब क्या अजायम रखते हैं, क्या लेने जा रहे हैं, क्यों जा रहे हैं और जाकर वापस लौटेंगे या नहीं, इस बारे में दोस्तों इंतहाई हैरान कुन और चौंका देने वाली कुछ मेरे पास खबरें हैं, वो आपके साथ शेयर करूंगा। और साथ में मरियम नवाज साहिबा के बारे में आपको बताऊंगा कि मरियम नवाज साहिबा क्यों जा रही हैं और मरियम नवाज साहिबा बहुत बड़ी मुश्किल में इस वक्त फंस चुकी हैं। उस बारे में एक बहुत बड़ा चैलेंज है मरियम नवाज साहिबा के लिए, और अगर जाती हैं तो मजीद मुश्किल में फंस जाएंगी, नहीं जाती तो फिर शायद एक और मुश्किल खड़ी हो जाए। तो मामला बड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, ये भी आपको डिटेल से बताऊंगा। लेकिन उससे पहले नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि ये चैनल आपका अपना है, इसको सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कर दीजिए ताकि हर नई आने वाली वीडियो टाइमली आपको मौसूल हो जाए। दोस्तों, पहले जा रहे हैं मेरे लाडले कायद नवाज शरीफ साहब, बाद में जाएंगी मरियम नवाज साहिबा। तो जिस तरह से वो जा रहे हैं उसी तरह से मैं क्यों ना सीक्वेंस में आपको खबरें दूं ताकि आपको पता चल सके। खबर यह है कि नवाज शरीफ साहब और मरियम नवाज के दौरा बरतानिया का शेड्यूल जारी हो गया है। मुस्लिम लीग नून के कायद नवाज शरीफ और वजीर आला पंजाब मरियम नवाज के दौरा बरतानिया का शेड्यूल जारी कर दिया गया है जी। नवाज शरीफ साहब जुम्मे के रोज दुबई रवाना होंगे। दुबई में एक रोज कयाम के बाद लंदन के लिए रवाना होंगे। लंदन में 2 रोज कयाम के बाद अमेरिका जाएंगे। मरियम नवाज नवाज शरीफ के साथ जो है वो नवंबर के नहीं मरियम नवाज साहिबा नवंबर के पहले हफ्ते लंदन पहुंचेंगी। नवाज शरीफ और मरियम नवाज इकट्ठे यूरोप का दौरा करेंगे। और खबर यह भी है कि नवाज शरीफ साहब अमेरिका भी जाएंगे। अब नवाज शरीफ साहब पहले जाएंगे, मरियम नवाज साहिबा बाद में जाएंगी। अब दोस्तों, सूरत हाल ये है कि इस वक्त जब ये दोनों बाप बेटी जो है वो जा रहे हैं, लंदन जा रहे हैं। अब ये सवाल सबसे पहला तो ये पैदा होता है, नवाज शरीफ साहब आज नहीं, नवाज शरीफ साहब जब इलेक्शन हुए थे 8 फरवरी को, तब नवाज शरीफ साहब ने प्लान बनाया था कि वो पाकिस्तान से जा रहे हैं, बल्कि ऐलान किया गया था। वो ऐलान इस वक्त के वजीर खारजा और डेप्टी प्राइम मिनिस्टर और नवाज शरीफ साहब के समधी इसहाक डार साहब ने ये कहा था, ऐलान किया था कि नवाज शरीफ साहब जो हैं वो तवील रुखसत पर चले जाएंगे। ये हुकूमत बनने के बाद हुकूमत बनी 12 हमने ये खबरें सुनी कि नवाज शरीफ साहब जा रहे हैं, नवाज शरीफ साहब जा रहे हैं जी, इस हफ्ते जा रहे हैं, इस महीने जा रहे हैं, सितंबर में जा रहे हैं, अक्टूबर में जा रहे हैं, अक्टूबर के पहले हफ्ते में जा रहे हैं, अक्टूबर के दूसरे हफ्ते में जा रहे हैं। अब ये अक्टूबर के आखिरी हफ्ते में बिलाखिर अब नवाज शरीफ साहब की टिकट भी बुक हो गई है और रवानगी की डेट भी आ गई है कि इस जुम्मे को नवाज शरीफ साहब जो है वो जा रहे हैं। यहां से वो जाएंगे दुबई, दुबई में एक रोज गुजारेंगे, फिर लंदन चले जाएंगे, फिर आगे अमेरिका। तो अब दोस्तों, अब आगे क्या होने जा रहा है, नवाज शरीफ साहब क्यों जा रहे हैं और जाने दिया जाएगा भी या नहीं। दोस्तों, इससे पहले नवाज शरीफ साहब ने 2-3 कोशिशें की, लेकिन नवाज शरीफ साहब को नहीं जाने दिया गया। उसकी वजह यह है कि नवाज शरीफ साहब को वजीर आजम बनाने के लिए बुलाया गया, ये बोल के, लेकिन उन्हें वजीर आजम बनाया नहीं गया। जब वजीर आजम नहीं बनाया गया तो नवाज शरीफ साहब जो है वो तैश में आ गए, गुस्से में आ गए और उन्होंने फिर बोलने की कोशिश की, लेकिन उनको NA-130 का हल्का खोलने का थ्रेट देके उनको चुप करवा दिया गया। क्योंकि NA-130 का जो हल्का है वो पत्तन की रिपोर्ट के मुताबिक और दीगर रिपोर्ट्स के मुताबिक जो है, इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्ट्स के मुताबिक, सर्वे रिपोर्ट्स के मुताबिक, वो हल्का NA-130 का नवाज शरीफ साहब हारे हुए हैं। तो वो नवाज शरीफ साहब को थ्रेट किया जाता था कि अगर आपने कोई बात की तो हम ये हल्का खोल देंगे और आप हार जाएंगे। और वो अगर नवाज शरीफ साहब का वो हल्का खुलता है, नवाज शरीफ साहब की हार वाजे हो जाती है, तो फिर नून लीग का समझ लीजिए कि वो ताबूत में आखिरी कील होगी। तो यहां तो नवाज शरीफ साहब को किसी ने बोलने नहीं दिया। अब नवाज शरीफ साहब ये इरादा रखते हैं
कि यहां से जैसे ही जाएंगे नवाज शरीफ साहब बाहर जाके वहां पर बोलना शुरू कर देंगे। वहां पर नवाज शरीफ जाके बोलेंगे और खुल के बोलेंगे और बोलेंगे कि किस तरह से मेरे साथ धोखा हुआ है। और फिर जो लंदन प्लान था, लंदन प्लान जिसका हमेशा से इमरान खान साहब जिक्र करते हैं, वो अमेरिका की इन्वॉल्वमेंट के साथ हुआ। नवाज शरीफ साहब अमेरिका जा रहे हैं, अमेरिका बेसिकली नवाज शरीफ साहब शिकायत लगाने जा रहे हैं, देखिए हुजूर मुझे वजीर आजम नहीं बनाया गया, मुझे बुला के वजीर आजम नहीं बनाया गया। दूसरी एक और राय यह भी है कि चूंकि मरियम नवाज साहिबा भी दौरे पर जा रही हैं यूरोप के, तो मरियम नवाज साहिबा यूरोप का दौरा करेंगी, लंदन में कयाम करेंगी। एक तो जो है वो उनका कोई एस्थेटिक प्रोसीजर है वो पेंडिंग है उनका, शायद प्रोसीजर करवाएं, तो उससे किसी को कोई एतराज नहीं होना चाहिए, क्योंकि वो तो हर किसी का राइट है, अपनी पर्सनल चॉइस है, और वो ना कोई हलाल हराम का मामला है, ना कोई लीगल इलीगल का मामला है, वो पर्सनल चॉइस है। हर बंदा अपनी हैसियत के मुताबिक जो है वो अपने बनने संवरने पर अपनी जो है वो अपने ऊपर खर्च करता है, तो वो अफोर्ड कर सकती हैं तो शी कैन डू, तो उससे तो किसी को कोई मेरे ख्याल में एतराज नहीं होना चाहिए। अगर कोई एस्थेटिक प्रोसीजर होता है तो अच्छी बात है, करवा लें, कोई इशू नहीं है। लेकिन असल मसला ये है कि इस वक्त सूरत हाल ये है कि लाहौर के अस्पतालों में, स्पेशली मेयो अस्पताल के हवाले से ये एक खबर मेरे सामने है। मेयो अस्पताल के शोबा अमराजे कल्ब की अबतर सूरत हाल, मरीजों की बद्दुआएं, हुकूमत से फौरी एक्शन लेने का मुतालबा। सूबाई दारुल हुकूमत यानी लाहौर के मेयो अस्पताल के शोबा अमराजे कल्ब के सरबराह ने अस्पताल की कारकर्दगी का पोस्टमार्टम कर दिया है जी। एशिया के सबसे बड़े मरकज से सेहत मेयो अस्पताल के मज़कूरा शोबा के सरबराह ने अस्पताल के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर को मरासला भिजवा दिया है, जिसमें इंकशाफ किया गया है कि मरीजों के दिल के ऑपरेशन यानी कि एंजियोग्राफी, प्लास्टी और इमरजेंसी प्राइमरी एंजियोग्राफी करने के लिए अस्पताल और इसका डायरेक्टर फाइनेंस फंड्स फ्राहम नहीं कर रहा, ना सामान दे रहा है, जिससे मज़कूरा शोबे में दिल के मरीजों को जरूरी सहूलियात फराहम करना मुमकिन नहीं रहा। मजबूरन सर्जरी और दीगर दिल के प्रोसीजर सामान मिलने तक मुअत्तल कर दिए गए हैं। अब ये सबसे बड़ा चैलेंज है, ये सबसे बड़ा इशू है। और इवन मरियम नवाज साहिबा ने कल एक अस्पताल का दौरा भी किया है, लेकिन मरियम नवाज साहिबा को बाहर जाने से पहले, अपना ट्रीटमेंट करवाने से पहले जरूरी है कि जो उनकी जिम्मेदारी है वो हमेशा से जिस तरह से वो कहते हैं जी खादिम है, जिस तरह से उनके चचा खादिम थे, अगर वाकई रियल खादिम है तो मरियम नवाज साहिबा को चाहिए कि ये दौरा करने से पहले जो अस्पताल में ऑलरेडी मरीज जिंदगी और मौत की कश्मकश में है, उनके फंड्स रुक गए हैं, फिल फॉर फंड्स भी जारी करें और मेयो अस्पताल भी जाएं और जहां पर जाकर वहां का दौरा भी करें और वहां के हालात का जायजा भी लें। उसके बाद मरियम नवाज इज फ्री टू गो एनीवेयर, तो वो जा सकती हैं, उनकी पर्सनल चॉइस है। एक राय ये आ रही है कि मरियम नवाज, ये तो यहां पर चैलेंज है, अब मरियम नवाज साहिबा यूरोप जा रही हैं। एक राय ये आ रही है कि चूंकि जरदारी साहब जो हैं वो अपने बेटे को आगे पुश कर रहे हैं और वो विफाक लेवल की सियासत में, वो जो है वो विफाकी सियासत में उसको पुश कर रहे हैं, और बिलावल भुट्टो जरदारी साहब अगले वजीर आजम के कैंडिडेट हैं। और ये खबर ये आ रही है और ये तासुर और ये जो है स्पेकुलेशंस हो रही हैं कि नवाज शरीफ साहब जो है अब मरियम नवाज साहिबा का जो है वो अब रास्ता बनाने जा रहे हैं अमेरिका, मरियम नवाज साहिबा को बेसिकली इंट्रोड्यूस करवाने जा रहे हैं वजीर आजम की कैंडिडेट के लिए, कि देखिए जी मेरे साथ तो धोखा हुआ, अब इधर धोखा ना हो। बिलावल भुट्टो जो है वो आगे आ रहे हैं, जरदारी साहब आगे कर रहे हैं, तो मियां साहब चाहते हैं कि मेरी बेटी जो है मेरी जिंदगी में एक बार, जिस तरह से उनकी ख्वाहिश थी कि वो वजीर आला की कुर्सी पर बैठे, अब नवाज शरीफ साहब मरियम नवाज साहिबा को वजीर आजम देखना चाहेंगे और खुद पाकिस्तान की सियासत से रिटायरमेंट लेना चाहेंगे। ये दोस्तों सूरत हाल है। बहरहाल नवाज शरीफ साहब ने तैयारी पकड़ ली है, फिर सवाल वही है कि नवाज शरीफ साहब इस बार भी दिन एक बचा है, जा पाते हैं या नहीं, और जाते हैं तो ये काम निपटा के वापस आते हैं या फिर हमेशा के लिए अपने मुल्क बरतानिया में मुकीम हो जाते हैं। कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती राय का इजहार कीजिएगा। चैनल आपका अपना है, इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन पर क्लिक कर दीजिए और मुझे इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।